नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवी, बिलासपुर। महिलाएं अब व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकती हैं हिंसा की शिकायत। नवरात्रों में कड़ी बंदिशों के साथ खुलेंगे मंदिर, मास्क नहीं तो दर्शन नहीं। स्कूलों की परीक्षाएं अब 11 अक्टूबर से शेड्यूल दोबारा जारी। शिमला पहुंची लखीमपुर खीरी मामले की आंच, किसानों ने दी गिरफ्तारियां। हिमाचल की आधी आबादी को मिल गई कोरोना की दोनों डोज, नवंबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य। टर्म सिस्टम के फार्मूले पर उठे सवाल, दोबारा विचार करे शिक्षा विभाग। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर आयोग विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों पर भी जागरूकता लाई जाएगी। उन्होंने खुशी जताई कि शिक्षण संस्थानों में छात्राएं खुद को महिला जागरूकता मुहिम से जोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर आयोग विशेष ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों पर भी जागरूकता लाई जाएगी। उन्होंने खुशी जताई कि शिक्षण संस्थानों में छात्राएं खुद को महिला जागरूकता मुहिम से जोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर महिलाएं शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। डेजी ठाकुर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर शुरू की गई साप्ताहिक ऑनलाइन श्रृंखला के तीसरी कड़ी में महिला अधिकार संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका विषय पर बतौर मुख्य वक्ता व्याख्यान दे रही थी। गूगल मीट पर हुए कार्यक्रम में 100 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और डॉक्टर डेजी ठाकुर ने उनके सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि समाज में लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और यौन उत्पीड़न को लेकर पुरुषों और महिलाओं दोनों को जागरूक किया जा रहा है। आयोग में अधिकतर शिकायतें घरेलू हिंसा के बारे में आती हैं। वर्ष 2020-21 में लगभग 400 शिकायतों का निपटारा किया गया। अभी भी 450 शिकायतें विचाराधीन हैं। प्रदेश में हर रोज घटते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस बार शायद मंदिरों के कपाट सभी के लिए खोल दिए जाएं। फिर भी एहतियात बरतने में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। याद रहे कि इस बार नवरात्रे 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में भाषा एवं संस्कृति विभाग ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों से कोविड की रिपोर्ट मांगी है ताकि मंदिरों को खोलने से पहले सारे हालात पर मंथन किया जा सके। बहरहाल अगर किसी श्रद्धालु ने मास्क नहीं पहना होगा तो उसे किसी भी सूरत दर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में 7 अक्टूबर से अश्विन नवरात्रों का आगाज होगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से मंदिरों में नवरात्रों को लेकर एसओपी जारी की गई है। इसमें जिलाधीशों से कोविड का हाल जानकर मंदिरों को खोलने को लेकर इस बार कुछ छूट दी जा सकती है। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने जिलाधीशों से कोविड की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में 5 मुख्य शक्तिपीठ चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी शामिल हैं, जहां अधिक भीड़ रहती है। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले घट रहे हैं। ऐसे में इस बार विभाग मंदिरों में नई व्यवस्था के साथ छूट दे सकते हैं। अब कोविड के ताजे मामलों पर ही ये निर्भर करेगा। प्रदेश में एक्टिव केस कम हो गए हैं। इसके साथ ही रोजाना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी अब 100 से कम हो जा रहा है। विभाग का कहना है कि कोविड के लिए पहले से ही केंद्र की ओर से मंदिरों के लिए जारी की गई एसओपी का पालन करना होगा। गौर है कि प्रदेश में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक इस बार नवरात्र हैं और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। मेला अधिकारी और मेला पुलिस अधिकारी इस अवधि में मास्क नहीं तो दर्शन नहीं नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों की परीक्षाएं अब 11 अक्टूबर से होंगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 5.5 लाख बच्चों की परीक्षाएं अब 11 अक्टूबर से होंगी। समग्र शिक्षा विभाग ने परीक्षा का रीशेड्यूल जारी कर दिया है। इससे पहले चंबा और पांगी सहित अन्य जनजातीय एरिया में पंचायती राज चुनाव के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
अब इनका दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में 27 सितंबर से परीक्षाएं शुरू हो गई थी। इसमें चंबा, पांगी, उदयपुर, केलांग, काजा और लाहौल स्पीति के स्कूलों में ये परीक्षाएं होनी हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के मामले की आंच शिमला तक पहुंच गई है। बीते कल वहां प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एक नेता ने कार चढ़ाकर कुचल डाला था। उसी के पश्चात पूरे देश में किसान संगठन विरोध पर उतर आए हैं। किसानों की मौत की आंच आज शिमला में भी देखने को मिली। हिमाचल किसान सभा ने शिमला के माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई 3 किसानों की मौत के मामले की आंच शिमला तक पहुंच गई है। इस घटना के विरोध में सोमवार को हिमाचल किसान सभा ने शिमला के मॉल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां भी दी। संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य घटक संगठनों सीटू, एसएफआई, जनवादी नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति और दलित शोषण मुक्ति मंच ने भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के बढ़ते आंदोलन से निपटने के लिए अपनाए गए फांसीवादी रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की है। हिमाचल किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती और सभी कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहना देती, तब तक किसान सभा चुप नहीं बैठेगी। कोविड टीकाकरण के मामले में हिमाचल ने पूरे देश में बाजी मार ली है और नवंबर के अंत तक 100% टीकाकरण का पीछा किया जा रहा है। ताजा जानकारी ये है कि प्रदेश में अभी तक 50% से अधिक आबादी को कोरोना रोधी टीका लगाया जा चुका है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड-19 महामारी के बचाव के दृष्टिगत राज्य के हर पात्र व्यक्ति का कोविड-19 टीकाकरण करने के उद्देश्य से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य में 50% से अधिक पात्र आबादी को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य 55,23,000 के मुकाबले अब तक 27,82,030 लोगों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने पहली खुराक लगाने के लक्ष्य को हासिल करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद अब वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने में भी सबसे पहले ये लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गत 2 दिनों में 8,45,378 पात्र लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए एसएमएस भेजे गए हैं। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के लिए 30 नवंबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस वर्ष शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा के परीक्षा शेड्यूल में बदलाव कर उन्हें 2 टर्म में करने का निर्णय लिया है, मगर इस पर अब पेंच फंसता नजर आ रहा है, जो तर्कसंगत भी लगता है। शिक्षा विभाग ने 2 टर्म को इस तरह से बांटा है कि एक टर्म में एग्जाम के लिए तो 8 महीने का समय मिलेगा और दूसरे टर्म के लिए महज 4 माह। ऐसे में शिक्षक इस अवधि के दौरान किस तरह से व्यवस्था बिठाएंगे, यही सोचने का विषय है। अध्यापक संघ ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शिक्षा विभाग और शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं कक्षा के परीक्षा शेड्यूल में बदलाव कर उन्हें 2 टर्म में करने का जो निर्णय लिया है, इस पर हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बोर्ड इस बारे में दोबारा विचार करे। ये निर्णय कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर छात्रों एवं शिक्षकों के हित में नहीं है। यदि परीक्षाओं को 2 टर्म में बांटना है तो दोनों टर्म को बराबर समय अवधि के आधार पर ही बांटना उचित है। ये कहाँ तक सार्थक है कि यदि एक टर्म के लिए आप यदि 8 महीनों का समय देते हैं तो दूसरी टीम के लिए 4 महीने का समय निर्धारित किया गया है, जबकि सिलेबस दोनों टर्म में आधा आधा आना है। विशेषकर शीतकालीन स्कूलों के बारे में विचार किया जाए, जहां पर नवंबर के बाद मार्च तक ना के बराबर पढ़ाई होती है, क्योंकि बर्फबारी एवं ठंड के कारण ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और ना ही क्लासरूम्स के अंदर बच्चों के लिए सेंकने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। सोमवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 6 अक्टूबर से मौसम साफ रहने की संभावना है। 9 अक्टूबर से मानसून के विदा होने का अनुमान है। रोहतांग दर्रा सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई।
पर्यटन नगरी मनाली की साथ लगती ऊंची चोटियों में ताज़ा बर्फ देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। जिला कांगड़ा के इंदौरा में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बादल जमकर बरसे। सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34.7, बिलासपुर में 32, हमीरपुर में 31, सुंदरनगर में 30.8, सोलन में 29, नाहन में 28.8, कांगड़ा में 27.6, धर्मशाला में 26.8, चंबा में 25.6, शिमला में 23.6, कल्पा में 22, डलहौजी में 18 और केलांग में 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अब चलते चलते टीएमसी में कुबड़ापन का सफल ऑपरेशन, कुल्लू के भुंतर की 20 वर्षीय युवती को नया जीवन। सैंज प्रोजेक्ट ने भरा सरकार का खजाना, 1650 मिलियन यूनिट बिजली के साथ 458 करोड़ की कमाई। डिफॉल्टरों से पाई पाई वसूलेगा बघाट बैंक, पुराने ऋणों की रिकवरी के लिए विशेष टीम गठित। मंडी के बल में कर दी हरियाणा की नाबालिग की शादी, चाइल्ड लाइन के पास पहुंचा मामला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।